9th क्लास आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बारे में आपने 8th क्लास में थोड़ा सा किया था, अलग अलग चीज़ों का एरिया निकाला था। और आज मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बता देता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सोचना है, सारी चीज़ें आप उसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं कुछ शेप्स की। पहले तो हम उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं जो आपने बचपन में पढ़ी हुई है। बचपन का मतलब पिछली क्लास और उससे पिछली क्लास में। तो आपको याद हो तो स्क्वायर पता है किसी को? स्क्वायर की सारी साइड, चारों साइड, और इसका एरिया ए स्क्वायर। वेरी गुड। इसका एरिया ए स्क्वायर, पेरीमीटर 4a। ठीक है, ये सबको पता है। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया इसका L इंटू बी और पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। इसकी दोनों साइड इक्वल नहीं होती, आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है। अच्छा, एक ट्रायंगल पढ़ा होगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। और एक अपन ने ट्रायंगल के लिए पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? एस माइनस ए, और एस क्या होता था यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, चीज़ें होती थी। अच्छा, सर्कल का एरिया क्या होता था? सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर 2 पाई आर या फिर पाई डी। ठीक है, ये भी होता था इसका। ठीक है, तो ये सारी की सारी शेप आपने पढ़ रखी है। अच्छा, सर्कल को हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल बनेगा। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है। अब जो हमें इसमें करनी है ना, वो करनी है 3D शेप। 3D शेप का मतलब क्या होता है? जो 3 डायमेंशन में हो, जिसकी 3 डायमेंशन हो, जिसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें हो। ठीक है, जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हो। जैसे आप इस कमरे की बात करते हैं, इसके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। ठीक है, उसी तरह से आपकी बुक की बात करते हैं तो लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, सब चीज़ें हैं। तो आज हमें जो करना है वो 3D चीज़ों की बातें करनी है। अपने सिलेबस में जो हैं, मैं सबसे पहले उनके नाम लिख देता हूँ। पहले एक तो है अपने पास क्यूबॉइड, फिर है क्यूब, फिर है सिलेंडर, फिर है कोन, बनेगा करोड़पति, फिर है स्फीयर, और स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर। ठीक है, ये सारी की सारी वो शेप है जो हमने डेली लाइफ में देखी हुई है। ठीक है, क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड की साइड आपस में बराबर नहीं होती। इसके पास 3 अलग अलग डायमेंशन होती है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगा। ये सभी को आता है बनाना। इसको आप बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, माचिस की डब्बी ऐसी होती है। ठीक है, डस्टर भी अपना ऐसा ही है, कमरे लगभग ऐसे होते हैं। ठीक है ना, ये सबको पता है। मैथ की बुक भी इसी शेप की है। अब अपने पास इसमें आते हैं 2 तरह के एरियाज। एक आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और अगर कोई चीज़ घुमावदार में है, ठीक है, गोलाई में है, जैसे कि सिलेंडर होता है, सिलेंडर गोल होता है, तो उसके लिए आप लेटरल की जगह वर्ड यूज़ करते हैं कर्व्ड। तो उसके लिए आप बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। सुना हुआ है? एक इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल होता है सारा मिला के, और वॉल्यूम। ठीक है, ये अपने पास 3 चीज़ें हैं जो हमें हर एक के बारे में याद होनी चाहिए। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच, इसको बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल को या एल एच को। ठीक है, और इसका वॉल्यूम, अरे शाबाश, एल बी एच। ठीक है, तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, बेस का एरिया उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब
इसका बेस क्या है, L इंटू बी, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ गया। ठीक है, क्यूब के पास सारी साइड इक्वल होंगी, ए ये लो। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a², ये होता है इसका 6a, और ये होता है a³। ठीक है, क्यूब का कोई एग्जांपल, रूबिक क्यूब देखा, और रंग बिरंगा खेलते रहते हो। क्रोकोडाइल कहाँ से आ गया एग्जांपल इसका, क्या बोल रहे थे? हाँ, लूडो डाइस। अच्छा, लूडो डाइस बोल रहे थे। तो रूबिक क्यूब है और क्रोकोडाइल, लूडो डाइस भी है, लूडो वाला गिट्टा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, पाइप जैसा, जैसे ट्यूबलाइट है, जैसे पेंसिल। हाँ, ठीक है, इसका ये हिस्सा होता है सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर बेस होगा और उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें तो चौक जो अपने हैं, ये सिलेंडर है, इसका ये हिस्सा सर्कल दिख रहा है और ये इसकी कुछ ना कुछ हाइट है। इसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे घिस गया है, नहीं तो प्योर सिलेंडर ही होता है। और अपने लेक्चर स्टैंड की पाइप देख लो, ये जो इसकी पाइप है ये क्या है, सिलेंडर ही है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट देखिए। ठीक है, पेंसिल, पेन, अगर ढक्कन हटा दे तो ठीक है, ढक्कन के साथ तो उसकी शेप बदल जाएगी। प्लास्टिक की पाइप, लोहे की पाइप, पाइप में सारे आ गए। ठीक है, पंखे का ये ऊपर जिसने पंखे को पकड़ रखा है, बहुत सारे एग्जांपल है, भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर है, सर्कल के पास होती है रेडियस, और ये है इसकी हाइट कह लो या लेंथ कह लो। अगर सिलेंडर लेटा हुआ है तो उसकी लेंथ होगी, खड़ा है तो हाइट होगी, और गहराई में तो डेप्थ होगी। कुआं खोदेंगे तो क्या कहेंगे, लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट? कुआं खोद लिया हमने तो उसको क्या कहोगे, लेंथ कहोगे या हाइट या डेप्थ? डेप्थ सही वर्ड है। ठीक है, लेकिन हर एक के लिए वर्ड अपने पास ऐसी है। चलो जी, इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πrh, और इसका ये है 2πrh + r, और इसका वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, यही होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसका सारा एरिया, एक तो इसके चारों तरफ का एरिया, एक इसके नीचे का ये एरिया, एक नीचे का एरिया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πrh प्लस ऊपर वाला सर्कल प्लस नीचे वाला सर्कल। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अपने पास है कोन। कोन ऐसा होता है जैसे कि बर्थडे वाली टोपी, पिरामिड अलग, पिरामिड गलत बात, पिरामिड नहीं होता। बर्थडे वाली टोपी होगी, जोकर वाली टोपी होगी, कुल्फ़ी होगी, सॉफ्टी, सॉफ्टी बोलते हो, कुल्फ़ी बोलते हो। ठीक है, कोन, आइसक्रीम कोन आते हैं जो, तो इसका, इसको बोलते हैं आप, इसका सर्कल है, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब टेढ़े वाली हाइट। ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ पर L² = h² + r² बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है πrl, ये होता है इसका πrl + πr², या फिर πrl + r। ठीक है, और इसका ये होता है 1/3 πr²h। ओके, ठीक है। उसके बाद अपने पास स्फीयर, स्फीयर जैसे अपने पास बॉल होती है, गेंद, सर्कल जैसी नहीं होती, सर इसको बनाते इस तरह से। ठीक है, जैसे अपने पास फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, और वॉलीबॉल है, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल, हैंडबॉल, हर तरह की बॉल लगभग वो खेलते हैं, हाथ में पकड़ के भागते हैं। 2.5 कदम वाली, 2.5 कदम वाला गेम खेला है क्या आपने, हैंडबॉल कभी? उसमें ऐसा होता है ना, वो 2.5 कदम का उसको कूद के फेंकना होता है। हाँ, 2.5 कदम बाद कूद के 1, 2, 2.5, और जो भी है, घोड़ा अलग होता है। खैर, स्फीयर है, इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ r। इसका लेटरल और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, और दोनों का फॉर्मूला है 4πr², और इसका वॉल्यूम है 4/3 πr³। अब हेमिस्फीयर होगा कि आपने
स्फीयर को बीच में से काट दिया, जैसे कटोरी, ठीक है, जैसे कटोरी हो गई, कटोरा हो गया, और बेलुआ, यू नो बेलुआ, ठीक है, छोटी कटोरी, बड़ा कटोरा, जो भी है। 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके फॉर्मूलाज हैं, एक बार इनको नोट कर लो। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। ये जो क्यूबॉइड है ये आपके आएगा 13.1 एंड 13.5 में, ठीक है। 13.1 में एरिया, 13.5 में वॉल्यूम। हाँ, बुक में तो है ही, बुक में से ही करवाए हैं मैंने भी। ये आपका 13.1 एंड 13.5, ये है 13.2 एंड 13.6, ये है 13.3 एंड 13.7, और ये दोनों है 13.4 एंड 13.8। ओके, नोट कर लो।